टाइटैनिक सिर्फ नाम ही काफी है। ये तारीख के सबसे बड़े समुद्री असरार में से एक है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक बदकिस्मत हादसा था, या इसके पीछे एक ऐसी गहरी साजिश थी जिसके राज आज भी समुद्र की तह में दफन है? चलिए इस दास्तान में जरा गहरा उतरते हैं। साल था 1912। जरा तस्वुर कीजिए, एक ऐसी दुनिया का जहां हर रोज नई इजादात हो रही थीं। टेक्नोलॉजी इंसान को ऐसी ताकत दे रही थी जो पहले कभी मुमकिन नहीं थी। लग रहा था जैसे इंसान ने कुदरत पर काबू पा लिया है। और इसी सोच का, इसी गुरूर का सबसे बड़ा शाहकार समुंदर में उतारा गया। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे शानदार जहाज, नाम था टाइटैनिक। और इसे क्या कहा गया? अनसिंकेबल, यानी ये जहाज डूब ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये एक दावा था, इंसान का कुदरत के खिलाफ एक ऐलाने जंग। लेकिन कुदरत का अपना ही एक प्लान था। 10 अप्रैल को इसने अपना पहला सफर शुरू किया और सिर्फ 5 दिन बाद 15 अप्रैल को वो न डूबने वाला जहाज समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए गायब हो गया। तो सवाल यहीं से शुरू होता है, आखिर हुआ क्या था उस रात? क्या यह वाकई एक बुरा इत्तेफाक था, या पर्दे के पीछे कोई ऐसी कहानी है जो हमें कभी नहीं सुनाई गई? तो चलिए सबसे पहले सरकारी कहानी पर ही बात करते हैं। क्या वो आइसबर्ग सिर्फ एक बहाना था? सरकारी तौर पर तो यही कहा जाता है कि टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराया। बहुत आम सी बात लगती है ना, लेकिन जरा हालात पर गौर कीजिए। जहाज को एक नहीं कई वार्निंग्स मिल चुकी थीं कि आगे बर्फ के तोड़े हैं। फिर उस रात समंदर बिल्कुल शीशे की तरह साफ था और आसमान पर चांद भी नहीं था, यानी हर तरफ अंधेरा। और सबसे अजीब बात, वो आइसबर्ग बिल्कुल आखिरी मिनट पर नजर आया। ये सब सुनकर थोड़ा अजीब नहीं लगता? तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, इतनी सारी वार्निंग्स के बाद भी जहाज फुल स्पीड पर क्यों चल रहा था? क्या यह सिर्फ एक लापरवाही थी, या इसके पीछे कोई और ही मकसद था? अच्छा, अब जरा इस कहानी को एक बिल्कुल अलग जाविये से देखते हैं। ये टाइटैनिक से जुड़ी सबसे मशहूर थेरीज में से एक है, जहाज़ों की अदला बदली इंश्योरेंस के पैसों के लिए। तो कहानी कुछ यूं है कि टाइटैनिक का एक और बहन जहाज था जिसका नाम था ओलंपिक। ओलंपिक पहले ही एक हादसे में बुरी तरह डैमेज हो चुका था। थ्योरी के मुताबिक कंपनी ने खुफिया तौर पर दोनों जहाज़ों को बदल दिया, यानी जो जहाज डूबा वो टाइटैनिक था ही नहीं, वो दरअसल नुकसानज़दा ओलंपिक था। और मकसद था इंश्योरेंस की एक बहुत बहुत बड़ी रकम हासिल करना। सुनने में तो ये बिल्कुल किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है, लेकिन एक मसला है। जब 1985 में समुद्र की तह से इस जहाज का मलबा मिला तो उस पर मौजूद सीरियल नंबर्स चेक किए गए, और वो सीरियल नंबर्स टाइटैनिक के ऑफिशियल रिकॉर्ड से आईन मुताबिक थे। तो क्या ये थ्योरी गलत है या सबूत ही झूठा है? चलिए अब एक और थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं, जो शायद पहली वालों से भी ज्यादा खतरनाक है। अमीरों की साजिश। क्या टाइटैनिक को इसलिए डुबोया गया ताकि कुछ ताकतवर लोगों को रास्ते से हटाया जा सके? उस जहाज पर उस वक्त के कुछ अमीर तरीन और बाअसर लोग सवार थे। इनमें से एक नाम था जॉन जेकब एस्टर द फोर्थ, जो उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। कहा जाता है कि एस्टर और उनके जैसे कई अमीर लोग अमेरिका में एक नए सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व के क़याम के सख्त खिलाफ थे। अब जरा वक्त पर नजर डालिए। अप्रैल 1912 में एस्टर और दूसरे मुखालिफिन टाइटैनिक के साथ डूब जाते हैं, और इस वाक़ये के ठीक अगले साल दिसंबर 1913 में फेडरल रिजर्व एक्ट बहुत आसानी से पास होकर कानून बन जाता है। इत्तेफाक हो सकता है। सवाल तो जहन में आता है, क्या उन लोगों का मरना सिर्फ एक इत्तेफाक था, या उन्हें जानबूझकर रास्ते से हटाया गया ताकि एक बड़ा माली निज़ाम कायम किया जा सके? हाँ, इस बात का कोई ठोस सबूत तारीख में नहीं मिलता, लेकिन वक्त का ये तसलसल सोचने पर मजबूर जरूर करता है। तो आखिर में बात वहीं आ जाती है, इत्तेफाक या हकीकत? क्या ये सब इंसानी गलतियों का नतीजा था, या इसके पीछे कोई छुपी हुई सच्चाई है? सरकारी तहकीकात के मुताबिक ये हादसा दरअसल एक नहीं बल्कि कई गलतियों का नतीजा था। जहाज की रफ्तार जरूरत से कहीं ज्यादा थी, वार्निंग्स को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया, और सबसे अफसोसनाक बात, जहाज पर इतनी लाइफ बोट्स ही नहीं थीं कि हर इंसान की जान बचाई जा सकती। टेक्नोलॉजी की एक और कमजोरी भी सामने आई, जहाज का स्टील इतने ठंडे पानी में नाजुक होकर टूट गया। ये सब बातें मिलकर एक बहुत ही दर्दनाक इंसानी गलती की कहानी बताती हैं। लेकिन इंसानी जहन है कि मानता नहीं। क्या सच वाकई इतना सादा हो सकता है?
या फिर असली हकीकत आज भी उस समंदर की काली गहराइयों में दफन है और अपने जाहिर होने का इंतजार कर रही है? इसका जवाब शायद वक्त ही देगा।